कोशिश है कि वहाँ पर कोई भूखा ना सोए। जो नेपाल से फंसी हुई अभी कोई पीजी की गर्ल्स हैं तो उनको गैस सिलेंडर भी हमने पहुंचाया, क्योंकि गरीब और भूखे आदमियों को दोनों टाइम में लॉकडाउन के समय में खाना प्रोवाइड करा रही है। नमस्कार, जनज्वार के लिए संजय रावत हल्द्वानी से। कोरोना महामारी के बीच जहां सरकारी महकमों की उदासीनता सामने आई है, वहीं जन सहयोग के चलते लोग भूखों मरने से बचे हैं। शहर में कई संस्थाओं ने ही इस नाजुक मोड़ में कमान नहीं संभाली, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी संवेदनशील नागरिक लोगों की मदद को सामने आए हैं, जिन्होंने घर घर गांव-गांव जाकर लोगों को राशन और अन्य जरूरत की चीजें मुहैया कराई हैं। पर लॉकडाउन के इस तीसरे चरण के बाद आगे की स्थिति अभी साफ नहीं है। मसलन कितने लोग अभी और बेरोजगार होंगे, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट गहराएगा। संस्थाएं और व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करने वाले आगे और मुश्किल घड़ी में कितनी देर जरूरतमंदों का हाथ थाम पाएंगे, ये अभी संशय का विषय है। चलिए हम उन तमाम लोगों से दो चरणों में बात करेंगे। पहला उनकी कार्यप्रणाली पर और दूसरा आगे आने वाले समय की चुनौतियों पर। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना परिचय दें, जिस काम को आप कर रहे हैं वो कितने टाइम से कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं। मैं नवीन पंत, भारतीय जनता पार्टी नगर हल्द्वानी उत्तरी मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो ये आपको कुछ लोग हमारे दिख रहे हैं, ये इस कार्य में सहयोग करने वाले और इस मंडल के पदाधिकारी। कब से कर रहे हैं आप लोग सब? आज 44वां दिन है हमारा। ये मोदी टिफिन के नाम से ये पका हुआ भोजन गरीब परिवारों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें और मास्क भी है हमारा, हस्त निर्मित घर में बने हुए मास्क, जो हम अपने कार्यकर्ताओं से, सहयोगियों से, समाज सेवियों से ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उनको गरीबों तक, जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से ये 100 मास्क बना के लाए गए हैं। तो ये हमारे मंडल में इसका एकत्रीकरण हो रहा है। 10,000 का हमारा लक्ष्य है, तो हमने प्राप्त भी कर लिया है। ये जो आप बता रहे हैं जनसेवा में आप टिफिन बांट रहे हैं मोदी टिफिन के नाम से, तो ये क्या पार्टी की तरफ से है या आपके संगठन की तरफ से इसके लिए धनराशि जुटाई जा रही है? ये कहीं ना कहीं पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग है, परंतु इसका जो खर्च है वो हम कार्यकर्ता आपस में दूसरे का सहयोग करके चल रहे हैं, और उसी से ये आज 44वां दिवस है और ये कार्य हम कर पा रहे हैं। असल बात यह है कि जो इस पर धनराशि खर्च हो रही है वो सब लोग आपस में एकत्रित करके जी। आपका लक्ष्य निर्धारित है, लक्ष्य पूरा हो चुका है? लक्ष्य तो ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्य तो था कि अपना सब स्थिति सामान्य हो जाती है, तो इसको हम धीरे धीरे, और जहाँ तक है, जैसे हमारा पहले 800, 900, 1000 तक हम पहुँच गए थे, परंतु अब वो एकदम से ग्राफ में अंतर आया है। जैसे आप स्थिति की बात कर रहे हैं, स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक आप इसे चालू रखने की कोशिश करेंगे? कोशिश पूरी। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू है, वंदे मातरम ग्रुप से हूँ। आप लोग क्या क्या करते हैं इसमें? इसमें हम क्या कहते हैं, हमारी पहले एक टीम क्या कहते हैं अपने अपने वार्डों में जाके, अपने क्षेत्रों में जाके सर्वे करती है कि यार कोई ऐसा जरूरतमंद जिसके पास सरकारी या फिर प्रशासन से या कहीं अगर से कोई भी राहत सामग्री, खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाई है, तो हमारी टीम सर्वे करती है। तो उसको फिर हम अपनी जो किट बनाते हैं वो किट हम उन तक पहुंचाते हैं। तो कितने लोगों को एक दिन में मुहैया कराते हैं? हम एक दिन में हम कम से कम 50 परिवारों को मुहैया कराते रहते हैं। आप जिन 50 परिवारों का आप देते हैं, उसमें खाने के अलावा और क्या क्या मदद करते हैं? खाद्य सामग्री तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ कोई भी जरूरतमंद की चीजें, क्योंकि इस समय हर परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी, मतलब उनके यहाँ रोजगार रहा नहीं और पैसे सैलरी मिल नहीं रही है किसी की सैलरी, तो इसीलिए हम टूथपेस्ट हो गए, हार्पिक है, और दूध के पैकेट, जो बच्चे दूध पीते हैं, अन्न नहीं खा पाते हैं, अभी भी जो छोटे बच्चे हैं उनको दूध देना, वो दे रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं, मतलब कहीं कहीं हमने क्या कहते हैं, जो नेपाल से फंसी हुई अभी कोई पीजी की गर्ल्स हैं, तो उनको गैस सिलेंडर भी हमने पहुंचाया, क्योंकि वो भी उससे पैसे नहीं थे उनके पास, तो भी हमने ऐसी चीजें पहुंचाई हैं। तो जो भी जरूरतमंद की चीजें जो पैसों से आती हैं वो हम सब पहुंचा रहे हैं। दवाइयाँ हो गई, दवाइयाँ भी दे रहे हैं हम लोगों को। क्या समय हो गए काम करते हुए? जो अभी कोरोना के दौरान कितने दिन हो गए कि आप लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं? हम दिनांक 27 मार्च से रोजाना कितने 50 परिवारों को, कम से कम 50 परिवारों को राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। जो अभी तक 2500 से ज्यादा परिवारों को हम, जो हमारे पास लिखित में डाटा है, हम इतने लोगों तक राशन पहुंचा चुके हैं। महिलाओं की अपनी दिक्कतें हैं, जो बाजार, जब खाने के लिए ही पैसा नहीं है तो और चीजों की जरूरतें हैं, पर्सनल बहुत सारी चीजों की जरूरत है, वो कैसे आप पूरा करते हैं?
अभी लॉकडाउन के दौरान कुछ गर्ल्सों का मेरे पास कॉल आया हुआ था कि हमारे पास सैनिटरी पैड की बहुत आवश्यकता है, जो हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे, कहीं से नहीं ला रहे हैं, तो आप उसकी व्यवस्था कर दीजिए। तो इसी को देखते हुए मैंने शैलेंद्र दानू से बोला, वंदे मातरम ग्रुप से, कि हम लोग इस चीज़ की भी व्यवस्था कराई जाए कि गर्ल्स और महिलाओं को इस चीज़ की व्यवस्था उनके घर तक का हम दे पाएँ। तो इसलिए दिमाग में आया तो हमने शुरू कर दिया। और बहुत सारी गर्ल्स ऐसी है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये तो ऐसी प्रॉब्लम है कि हर कोई जानता है और इसका समाधान तो कुछ है नहीं, तो इसलिए इसकी व्यवस्था करनी पड़ी हमें। हाँ, इस बीमारी के दौर में सावधानी की बहुत जरूरत है। खाने के साथ सारी चीजें दी सारी चलिए, थैंक यू। आप राजीव भाई हैं और थाल सेवा चला रहे हैं एक लंबे समय से। वैसे तो ये कोरोना टाइम पीरियड से पहले से चलते हुए आ रहा है, लेकिन इस बीच इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। किस तरह से चला रहे हैं, इस पर थोड़ा बात करेंगे। देखिए, वैसे तो थाल सेवा हमारी 18 अक्टूबर 2018 को हमने इसको चालू किया था और लगभग 2 वर्षों से लगातार पूरे शहर में हम लोग करीब 6 लाख थाली सेवा हम कर चुके हैं लोगों की। इसके अलावा कोरोना के जो टाइम अभी शुरू हुआ है उसमें प्रशासन ने हमसे मीटिंग वगैरह करके हमारी सेवा लेने की हमको बोला गया, तो हमने लगभग 70 से 75 हज़ार पैकेट्स जो फूड्स के खाने के हैं हम लगभग कोरोना काल में इस समय बांट चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू है। और इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी राशन किट्स, करीब 2000-2500 राशन किट्स, जो ऐसे लोगों को जो मज़दूर हैं या गोला में काम करते हैं या जमरानी में रह रहे हैं, काफ़ी मज़दूरों को हमने वहाँ पे स्कूटनी करके और उनके घरों तक पहुँचाया, जिसमें करीब 1 हफ्ते का मील हम देते थे कि वो 1 हफ्ते अपना जो है घर पे जो है खाना बना सकें। उसके अलावा थाल सेवा काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रही है। इसके अलावा जैसे पुलिस टिकट्स थे, उसमें पानी के कैंपर्स भी हम लोग रखवा रहे थे, क्योंकि दिन में पुलिस के पास इतना वो नहीं होता था, दिन भर गर्मी होती थी, तो पानी के कैंपर्स भी थाल सेवा ही प्रोवाइड करवा रही थी। और इसके अलावा अभी जूसेस वगैरह, जैसे हेल्थ कर्मी हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, बहुत सारे लोगों को हम जूसेस वगैरह ये सब रेगुलर प्रोवाइड करा रहे हैं, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी भी अब थोड़ा सा कोरोना काल, अब जब से मार्केट खुली है थोड़ा सा कम हुआ है, तो अब पहले हम 2 से 2500 पैकेट पर डे दे रहे थे, अब हम करीब 1000 से 1500 पैकेट्स इस समय दे रहे हैं। नाम परिचय बता दीजिए क्या क्या है। मेरा नाम है कमलजीत सिंह, ये हमारे बड़े भाई हैं हरचरण सिंह और ये हमारे अमरजीत सिंह वीर जी, जो कि सर हम लोग आप लोगों के सहयोग से गुरु नानक लंगर सेवा के नाम से हमारा ये संस्था काम करती है, जो कि गरीब और भूखे आदमियों को दोनों टाइम में लॉकडाउन के समय में खाना प्रोवाइड करा रही है, जिसमें साहब हम दिन को तो दाल चावल मतलब सब्जी और चावल देते हैं और रात को हम सब्जी करते हैं और रोटी देते हैं। ये 24 मार्च से हमारी सेवा शुरू हुई थी सर। अब ये लॉकडाउन जो 17 मार्च तक है, ये 17 मई तक है, तब तक तो चलेगी। उसके बाद जैसा सरकार का आदेश होगा कि आगे बढ़ता है लॉकडाउन या क्या होता है, उस हिसाब से हमारी सेवा निरंतर जारी रहेगी। मैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव हाजी सुहेल अहमद सिद्दीकी। जब ये 22 मार्च से ये लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष में लगा, उसके तुरंत बाद 25 मार्च से हम लोगों ने बनपुरपुरा क्षेत्र, गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, उत्तर उजाला क्षेत्रों में राशन वितरित करना शुरू कर दिया था। उसके बाद रमजान का महीना आया, तब से हमने यहाँ पर पका हुआ भोजन, इफ्तारी आदि की तैयारी की और जो लगातार हमारी जारी है। एक दिन में कितने लोगों को फायदा होता होगा इसका? जो हमारे माध्यम से लगभग 1000 लोगों को हम प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कराते हैं। ये जितने आप काम कर रहे हैं राशन बांटने का, खाना बना के देने का, इसके लिए फंड्स कैसे जुटाते हैं? ये मेरे फैमिली के लोग, मेरे भाई बंधु, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें विशेष जो हमें सपोर्ट करती हैं हमारी नेता डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय जी का भी विशेष योगदान रहता है। मेरा नाम आमिर हमजा है, मेरा यहाँ पे शमा रेस्टोरेंट के नाम से रेस्टोरेंट है। हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है उसके सेकंड डे से ही हम लोग तकरीबन 1200 से 1300 लोगों का सुबह शाम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सुनिए आपने पहले चरण की बात। अब हम करते हैं दूसरे चरण में बात इन सब से। वो ये है कि आगे आने वाली चुनौतियों में क्या ये इसी तरह जनता का दामन थाम पाएंगे, इसी तरह ये जन सेवा कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन भविष्य दिख रहा है अभी वो बड़ा भयावह है। जैसे इस दौर में अभी तक जिस क्लास के लिए आप ये सेवा शुरू कर चुके हैं,
उस क्लास में करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं, करोड़ों परिवार बेरोजगार हो चुके हैं। आगे 2 महीने में ये आंकड़ा 30 करोड़ पार कर जाएगा। कि ऐसी स्थिति में क्या आप ये सेवा निरंतर चालू कर सकेंगे? देखिए, रही नौकरी जाने वाली बात, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ नेतागण हैं, इस पर बहुत दिव्य दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैं करोड़ों की बात तो अपने मुख से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन हाँ, मैं अपने नगर क्षेत्र की, जिस नगर का मैं अध्यक्ष हूं, मेरी कोशिश है कि वहां पर कोई भूखा ना सोए। गैर सहयोग के सहयोग, कहीं ना कहीं सहयोग ही है जो इस कार्य को हमें आगे बढ़ा पा रहा है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और यही शब्द मेरे ख्याल में सबके सामने आता है, कोशिश। जी जी जी। और इसका उदाहरण है कि मैंने तो स्वयं, मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने तो सोचा था कि 15 दिन, अधिकतम 15 दिन में ये भोजन टिफिन का कार्य नहीं होगा, लेकिन करते करते ये कार्य आज 44वें दिन में पहुंच गया है। और आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी बहुत उत्सुकता है कि इस कार्य को हम, और सभी, मेरे अंदर नहीं, आज हमें ये नहीं कि बहुत सारा कहना पड़ता है या बताना पड़ता है अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता अपने आप सुनिश्चित 10 बजे की टाइमिंग, जैसे कि एक ऑफिस टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर बिल्कुल निरंतर पहुंच जाते हैं। उसका कहीं ना कहीं प्रभाव है। अच्छा, इस सारी चीजों के बाद आप अहम सवाल एक ये है जिसके लिए हम आए हैं आपके पास। लॉकडाउन खुल रहा है, बंद हो रहा है, ये 3 चरण हो चुके हैं। इसके बाद जितने लोग बेरोजगार हुए हैं, अभी तक अगले महीने में ये डेटा बहुत ज्यादा जम कर जाएगा, तो ये आपकी चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। और सारे लोग मदद कर रहे हैं, तो तब उस तरह के, और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि ये कितने टाइम रहेगा, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, इसका कोई अंदाजा भी किसी को नहीं है, ना किसी समाजशास्त्री को, ना किसी अर्थशास्त्री को। तब आप ये काम को कैसे अंजाम देंगे? हमारी टीम लगातार मतलब जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचा रही है। अब क्या कहते हैं, हम मजदूर वर्ग तक तो पहुंचा ही रहते हैं, लेकिन उनको काम मिल गया कहीं ना कहीं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिस पर मतलब कम ही लोग का ध्यान जाता है, और वो हर किसी से मांग भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम गुप्त रूप से, हमने सोशल मीडिया में हर जगह हम प्रचार कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पास राशन की दिक्कत हो रही है, वो अगल बगल अपने रिश्तेदारों से नहीं कह सकता, अगल बगल लोगों से नहीं कह सकता, तो उन तक भी हम राशन पहुंचा रहे हैं। और आगे भी हमारी टीम मतलब आगे भी लॉकडाउन अगर बढ़ता है या जब तक हम कर सकते हैं, तो हम तब तक उनके साथ राशन पहुंचाएंगे। ओके, थैंक यू। चुनौतियां आपके आगे ज्यादा होंगी, तो इसे कैसे चलाते रहेंगे लगातार, इस पर थोड़ा बात करिए। देखिए, थाल सेवा का हमारा एक अपना सेटअप है पूरा, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बराबर में, जिसमें हम 365 दिन साल के, कोई भी हमारे इसमें छुट्टी नहीं होती है, चाहे वो होली हो या दिवाली हो, हम उसमें तो हम रेगुलर सर्विसेज देते ही हैं। और बाकायदा बिल्कुल हाइजीनिक फूड हम बनाते हैं। हमारा जो फूड है वो सारा जो है फिल्टर वाटर में ही बनता है। और इसके अलावा हम लोग रोज़ मेन्यू चेंज करते हैं। तो पहले भी हमारे पास 1000 से 1200 थाल हम पर डे करीब लोगों को प्रोवाइड कराते थे, और कोशिश करेंगे जैसे जैसे स्थिति होगी उस हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हल्द्वानी में हम किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में 17 तारीख के बाद ये कब तक चला पाएंगे, कितनी सामर्थ्य आपकी रहेगी, किस पर बोलेंगे? ये साहब गुरु नानक लंगर सेवा है। ये गुरु नानक देव जी ने 13 रुपए से लंगर चालू किया था साहब, 20 रुपए से, सॉरी साहब, 20 रुपए का लंगर जब इतने साल चलता आ रहा है, सदियों हो गई, तो ये उसी का लंगर है, उसी का दिया हुआ है। जब तक भाई लोगों का, आप लोगों का, हमारे समाज के लोगों का सहयोग हमारे साथ रहेगा, ये लंगर की सेवा हम जब तक करेंगे, जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारे भाई लोगों का प्यार है, जब तक हमारी कौम, एक कम्युनिटी खालसा कौम एक साथ है, तब तक का खालसापन गरीब भूखे लोगों की सेवा निरंतर करता रहेगा। जितना अभी तक आपने काम किया है, इस काम में चुनौतियां ज्यादा हैं आगे, कि यही जो आज आप 1000 लोगों की मदद कर रहे थे, वो 2000 की करनी पड़ सकती है, और इसका कोई समय नहीं है। ये 6 महीने भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये कार्यक्रम आपका लगातार चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? ये कार्यक्रम तो हमारा लगातार चलता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां आपके सामने ज्यादा हो जाएंगी। देखिए, अभी 17 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन इनकेस अगर आगे लॉकडाउन बढ़ता है तो इसके साथ बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, बहुत सारी समस्या आ जाएगी। लेकिन हम उसकी चुनौती के लिए भी तैयार हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि हमारे साथ सहयोग करें, और जैसे भी हो जिस प्रकार की हम मदद करें, ताकि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए।